हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिला को ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिनों की है या कितने हफ्तों की है या कितने महीने की है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जब मेरे पास आती हैं तो वो पहले यही पूछती हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया है, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनको अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कब से काउंट करना शुरू करना है। तो जब भी महिलाओं को पीरियड मिस होता है तो उस टाइम पे ऑलरेडी उनको 1 महीना हो चुका होता है। बहुत सी महिलाएं अब ये कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने 15 दिन पहले ही तो संबंध बनाए थे, तो उस हिसाब से तो हमारी प्रेगनेंसी 15 दिन की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को हम आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 जनवरी को आपको पीरियड आया था और 1 फरवरी को आपको पता लगा है कि आपको प्रेगनेंसी है, तो आप जो प्रेगनेंसी को काउंट करेंगी वो 1 जनवरी से काउंट करेंगी और उसके बाद से ही आपको इस चीज़ को काउंट करते चले जाना है। जैसे कि अगर आपको 1 जनवरी को पीरियड आया था आपका लास्ट और 1 फरवरी को आपने चेक किया और उसमें आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि आपको 1 महीना हो गया है। अब इस तरीके से आप आगे का जो टाइम है वो कैलकुलेट करती चली जाएं। तो इस तरह से जब आप काउंट करेंगी तो आपको धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिनों की है या कितने हफ्तों की है या कितने महीनों की हो गई है। और ये चीज़ उन्हीं महिलाओं के लिए सही है जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर है। अगर महिलाओं का पीरियड 28 दिन का है या 30 दिन का है तो इस हिसाब से वो अगर आपकी अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगी अपने लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्ते या महीने की है। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर रहते हैं, हर महीने नहीं आते हैं, पीरियड 1-2 महीने मिस होके आते हैं, तो ऐसे में हमें ये चीज़ पता नहीं लग पाएगी कि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी है वो इसी महीने लगी थी या इससे पहले वाले महीने में उनको प्रेगनेंसी लगी थी, क्योंकि महिला का जो पीरियड है वो हर महीने नहीं आता है। तो ऐसे में आप अल्ट्रासाउंड से ही इस चीज़ का पता लगा सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की है। बहुत सी महिलाओं के साथ यही होता है कि महिला को 2 महीने से पीरियड नहीं आया है, लेकिन जब उसने चेक किया तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है ये 2 महीने की है या 1 महीने की है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको नहीं पता आपका लास्ट पीरियड कब आया था या फिर अगर आपके पीरियड इरेगुलर रहते हैं, हर महीने नहीं आते हैं, बीच में महीने 2 महीने के गैप से आते हैं, तो फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ये आपको बता देंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्ते या कितने महीने की है। लेकिन अगर किसी महिला का पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, हर महीने आता है या जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल फिक्स है, तो आप अपने लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे को पहला दिन माने और उससे जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगी तो जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ था उस दिन को आप 1 महीने की प्रेगनेंसी मान के चलें। या अगर हम हफ्ते की बात करें तो इस टाइम तक ऑलरेडी 4 हफ्ते महिलाओं की प्रेगनेंसी को हो चुके होते हैं। और इसी तरह से आप आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हफ्ते बढ़ते हैं, उस हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको अपना लास्ट पीरियड का टाइम नहीं पता है, आप भूल गए हैं या आपके पीरियड इरेगुलर है, हर महीने नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे में आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।